हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। ये क्यों होता है, कैसे होता है, सारा कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स होता क्यों है। तो जैसे हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर होती है, यानी कि जिसको कि पित्त की थैली कहा जाता है, वहाँ पे स्टोन हो सकती है, किडनी में स्टोन हो सकती है, उसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोन हो सकता है। तो अब इसके इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट सारा कुछ बताऊँगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स होता क्यों है। बेसिकली अगर बात करें नॉर्मल शब्दों में, तो इन्फेक्शंस के कारण जो है ये स्टोन्स होती है। और ये आज ही नहीं, ये आज से 300-400 साल पहले भी स्टोन बनने की प्रक्रिया होती थी, स्पेशली यूरोप में। यूरोप में क्या होता था कि ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से और हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाते थे वहाँ के लोग, क्योंकि पानी भी सही से अवेलेबल नहीं था पीने का। तो इसके वजह से जो है वहाँ के लोगों में स्टोन्स बनने की जो प्रक्रिया थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो और जो ये सारे है ना स्टोन्स बनने की, वो सब रिलेटेड है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्फेक्शंस से। तो अब जो पहला कारण है वो है इन्फेक्शंस जब होता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो क्या होता है कि जो यूरिन हमारा रेसिडुअल रिमेनिंग यूरिन होता है, वो जो बचा हुआ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में रह जाता है, जिसकी वजह से कि इन्फेक्शन क्रिएट होता है। अब इन्फेक्शन जब क्रिएट होता है तो वो रेती जैसी चीज़ें कुछ बनाने लगती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और रेती जैसी चीज़ें जब बनती है तो हमारा बॉडी क्या है, किसी भी इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीट करता है। तो उस टाइम पे यूरिनरी ब्लैडर में पस वगैरह सेक्रीट करती है यूरिनरी ब्लैडर। तो वो रेती जैसी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बॉल जैसी चीज़ें बनाने लगती है, और बॉल जैसी चीज़ें जब बन जाती है तो वो सॉलिड होकर स्टोन्स का रूप ले लेती है और वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स बन जाती है। अब बात करेंगे जनरली ये मेल में ज़्यादा देखा गया एट द एज ऑफ 40-50। वो इसलिए क्योंकि एज़ कम्पेयर टू फीमेल, मेल का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो काफ़ी लंबा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। और एक और रीज़न है कि मेल के पास जो है एक एक्स्ट्रा ग्लैंड होता है, जिसको कि कहते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि फीमेल में नहीं होता। क्या होता है, और वो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होता है, एकदम पास में होता है। कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट जब हो जाता है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर को ऊपर की तरफ कंप्रेस करता है, और ऊपर की तरफ कंप्रेस करता है तो उसका जो यूरिन पास जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। अगर उतना यूरिन पास नहीं होता, जो बचा हुआ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में रह जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने का सीधा सीधा मतलब है कि भाई आपको स्टोन होने के चांसेस बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हमारा, जैसे कि न्यूरोजेनिक यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर को नर्व्स, यूरिनरी ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो नर्व सप्लाई होते हैं, ठीक है, तो वो नर्व सप्लाई, जैसे अब किसी को ब्रेन की इंजरी हुई हो उसको, उसका भी मतलब पेशाब जो है एकदम से बाहर नहीं आ पाता, मतलब जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाता, तो इसके वजह से भी होता है प्रॉब्लम। तो अब न्यूरोजेनिक ब्लैडर की बात करेंगे, तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आता है यूरिन को पास होने से, और इन्फेक्शन क्रिएट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो रेसिडुअल यूरिन बच जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, तो बाहर नहीं आ पाती, तो ये स्टोन का रूप ले लेती है। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का जो इनलार्जमेंट है वो भी है, तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स होने के हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई कारण है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होने के और सारे कारण जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो बचा हुआ यूरिन की वजह से।
जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अब जो मैंने बताया न्यूरोजेनिक ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को जो नर्व सप्लाई करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यूरिनरी ब्लैडर को, अगर उनका डैमेज हो जाता है, उन नर्व का डैमेज हो जाने की वजह से भी स्टोन हो सकता है। कुछ पेशेंट जिनको कि ब्रेन में स्ट्रोक आया होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको न्यूरोजेनिक ब्लैडर की तकलीफ़ हो सकती है। किसी भी, अब कोई जिसका कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ हो, उनको भी न्यूरोजेनिक ब्लैडर की तकलीफ़ हो सकती है। ओवरऑल इन जो भी मैंने बताया, इन सारे कारण का जड़ एक ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो रेसिड्यूअल यूरिन बच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करता है। वो इन्फेक्शन धीरे धीरे स्टोन का रूप लेता है, अगर आप सही टाइम पे उसको सुधार ना करवाए तो। यही था हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स क्यों होते हैं। आगे से अगर हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन किया जाए तो ऐसा कुछ होने का चांस नहीं बनता, बट लोग सही टाइम पे सही चीज़ों को ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ये स्टोन बनते हैं। थैंक यू, यही था हमारा आज का वीडियो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।